या तो लालू प्रसाद यादव को ठिकाने लगाओ भाजपाइयों, अगर एक माँ के कोख के हो तो लालू प्रसाद यादव के आंख में आंसू निकाल के दिखाओ, हम जान जाएं कि नरेंद्र मोदी और पूरा भाजपा एक कोख की है, एक बाप का है। अरे शेर आदमी है सब। एक बार अगर दहाड़ मारेगा ना लालू प्रसाद यादव, हिंदी पट्टी में भूचाल आ जाएगा। एक तो पूर्वांचल का भाषा है, उसको तो हम इस माइक पे नहीं बोल पाएंगे, लेकिन समझने वाले समझेंगे। 9 साल में एक ठो रुआ, बदन का एक रुआ, एक बाल भी नहीं उखाड़ पाया मोदी ने, अमित शाह ने, ईडी ने, आईटी ने, सीबीआई ने, और ना ही उखाड़ पाएगा। इसको लिख लो। तो बुलडोजर चलवाओ, एक ठो रुआ, एक ठो इटवा तो उखड़वाओ तेजस्वी यादव के घरवा का, हम जाने कुछ कर तो नहीं पा रहे। प्रक्रिया शुरू हो गई है, अभी जांच चल रही है। तो अब तुम स्थायी रहो पत्रकार, तुम शांति बनाए रखो। 90 साल के बुजुर्ग के साथ जो है गुंडागर्दी या छिछेरापन और दोगलापंथी करके जो अपने आप को शहंशाह बन रहे हो, लाज शर्म नहीं आ रही? अरे भारत देश से भारतीय जनता पार्टी का निस्त नाबूद अगर कोई करेगा भारतीय जनता पार्टी को, तो क्रांतिकारी तेजस्वी यादव करेगा। और यदुवंश साम्राज्य से जिसने जिसने टकराने की कोशिश की, कंस की तरह उसके खानदान का विनाश कर दिया जाएगा। बुलडोजर बुलडोजर, ईडी, सीबीआई, आईटी, भाजपा, सबको मसोड़ करके एकदम मलल करके एकदम खत्म कर देगा तेजस्वी। काहे घबरा रहे हो? नाम से तुम्हारा कलेजा नहीं कांपता है क्या? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी में हम जिन बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं, उन बातों को लेकर के पूरे देश की राजनीति बहुत ज़्यादा गर्म है। चर्चा हम करेंगे बिहार की। बिहार में पिछले दिनों हुए कई राजनीतिक घटनाओं में नीतीश कुमार के पाला बदल लेने के तुरंत बाद ही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के परिवार में पूरी तरह से समझिए कि बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अब एक दिन पहले लालू प्रसाद यादव जी को ईडी ने लगभग 7 से 8 घंटा 9 घंटा तक बिठा करके पूछताछ किया और उसके ठीक एक दिन के बाद तेजस्वी यादव को भी ईडी ऑफिस में बुला करके रात तक बैठाया गया। लगातार जो उनके समर्थक हैं, जो उनके विधायक हैं, जो उनके पूर्व मिनिस्टर और सांसद हैं, वो भी ईडी दफ्तर के बाहर बैठ रहे हैं। जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, क्या कहेंगे? आप तो कहते थे कि खेल अभी बाकी है, लेकिन बुरे दिन आ गए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के। ईडी बुला करके 8-8 घंटा सोचिए बैठा रही है, रात तक उनके समर्थक ईडी दफ्तर के बाहर बैठ रहे हैं। इससे बुरा दिन क्या आएगा? ये बुरा दिन क्या है? ये शेरों की तरह दहाड़ते हुए लालू प्रसाद यादव ईडी ऑफिस में जाता है, चाय पानी करता है, ईडी ऑफिसरों से सलामी ठुकवाता है, 8 घंटे के बाद अपने घर आके आराम करता है। इसमें कौन से लालू प्रसाद यादव? और लालू प्रसाद यादव को का तुम जो है भाजपाई वो चिन्नी चोर टाइप का सांसद विधायक और मुख्यमंत्री समझते हो का? सामना करना जानता है। 8 घंटा ले गया था ईडी। क्या किया ईडी? कुछ उखाड़ा नहीं, पूछताछ की है। पूछताछ में संतुष्ट पूछताछ किया। पूछताछ क्या करेंगे? कुछ है ये नहीं तो पूछताछ क्या करेंगे? हम तो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जी से निवेदन है और तेजस्वी यादव से कि देखिए, आप लोग गलती कर रहे हैं। इस वक्त आप लोगों को अपने बंगले में 4 ठो कमरा एक्स्ट्रा बनवा लेना चाहिए। एक पर वो लगा दो बोर्ड ईडी का, उसमें सारे अधिकारी ईडी के आके बैठे हैं। पता नहीं कब नरेंद्र मोदी जो है ईडी के नाम पर तो जुटता है। लालू प्रसाद यादव जी इतने बुजुर्ग नेता हो गए हैं, जाते हैं उसी घरों में खोलवा दो। लालू प्रसाद यादव ऐसा जोरदार आदमी है कि वो ही ईडी, सीबीआई, आईटी सबका कार्यालय खोलवा दे अपने बंगलवे में। तो रोज जांच करो हमारा। अगर भागने लगे अधिकारी तो पकड़ करके अभी जांच पूरा नहीं हुआ है तुम्हारा, और जांच कर लो। लालू प्रसाद यादव को जांच के नाम पर डरवा रहे तेजस्वी यादव। अरे शेर आदमी है सब। एक बार अगर दहाड़ मारेगा ना लालू प्रसाद यादव, हिंदी पट्टी में भूचाल आ जाएगा और संभालने से नहीं संभलेगा। शुक्र मनाओ कि अभी शेर सोया हुआ है, जिसका नाम लालू प्रसाद यादव और उसका बेटा द टाइगर ऑफ बिहार तेजस्वी यादव अभी सो रहा है। जागेगा ना, भूचाल ला देगा, सुनामी आ जाएगी।
भागते खेल पर की बात आप कर रहे थे, जिस खेल की बात तेजस्वी जी खेल कर रहे बाकी अभी कह तो रहे हैं कि शेर सो रहा है। हैं। हाँ, जब शेर सो रहा है तो उसके साथ क्या भाई, जितने गीदड़ हैं हाँ। सब एकदम जो है जंगल के राजा बन करके सोच रहे हैं कि बस करो अब हम 9 साल में पूछते रहे हैं, मोदी सरकार के 9 साल में। अब वो एक तो पूर्वांचल का भाषा है, उसको तो हम इस माइक पे नहीं बोल पाएंगे, लेकिन समझने वाले समझेंगे। 9 साल में एक ठो रुआं, बदन का एक रुआं, एक बाल भी नहीं उखाड़ पाया मोदी ने, अमित शाह ने, ईडी ने, आईटी ने, सीबीआई ने, और ना ही उखाड़ पाएगा। इसको लिख लो, इसको लिख लो, कहीं माथे पे चिपका लो पत्रकार अपने, और घूमो ऐसे ही पूरे देश भर में, कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े घोटाले के आरोप हैं, ईडी दफ्तर जाना पड़ा, कुछ क्यों नहीं, काहे नहीं बुलडोजरवा चला रहे हो, काहे नहीं मार रहे हो भाई? जब इतने बड़े घोटाला किए हैं तो पकड़ के लेके जाओ तेजस्वी यादव को, समझ में आ जाएगा, अपना सामना हो जाए एक समझ बार। में कहा धमकी दे रहे हैं क्या कि समझ और साव डराएगा क्या? हम सच्चे आदमी हैं तो हम डराएंगे क्या? हम तो धमकी ही ना देंगे कि तुम्हारे अंदर जरूरत हो तो तुम हमको साबित करो। है कुछ नहीं, खाली जो है छछन। ये सुनते सुनते एकदम डर गए, एकदम थक गए हम लोग। या तो लालू प्रसाद यादव को ठिकाने लगाओ भाजपाइयों, अगर एक माँ के कोख के हो तो लालू प्रसाद यादव के आंख में आंसू निकाल के दिखाओ, हम जान जाएं कि नरेंद्र मोदी और पूरा भाजपा एक कोख की है, एक बाप का है। और तेजस्वी यादव को झुका के दिखाओ। आए हो जो है नीतीश कुमार को लेकर के। नीतीश कुमार किस पानी का राजनेता है जी? पलटू राम सरकार जाते ही आपको नहीं लगता है कि ई कायरों का ना खेल है। इसी को कायर का औलाद कहा जाता है। कौन का? जब बीजेपी वाले की जब सरकार चली गई, इनकी जब सरकार नहीं रहती है तब ये एकदम आराम से खड़े रहते हैं, सरकार आएगा तो जो है फिर शेर बनने लगा। अरे शहंशाह तो वो होता है जो सरकार में नहीं रहता है फिर भी विरोध करता है और पकड़ के घसीट के लाता है। इन सबों का कहीं है कुछ इतिहास। इसीलिए ये सावरकर गोलवरकर के कोख से पैदा हुए कायर गद्दार कहलाते हैं। आमना सामना मैं ये कह रहा हूं। सरकार है ना, सरकार है ना, लालू प्रसाद यादव को जेल में मरवाओ या तो बुलडोजर चलवाओ, एक ठो रुआ, एक ठो इटवा तो उखड़वाओ तेजस्वी यादव के घरवा का। हम जाने कुछ कर तो नहीं पा रहे। प्रक्रिया शुरू हो गई है, अभी जांच चल रही है। तो अब भाई तुम स्थायी रहो पत्रकार, तुम शांति बनाए रखो, तुम मत घबराओ। तुम काहे उछल उछल करके इतना कि प्रक्रिया जारी हो गई, प्रक्रिया जारी हो जाएगी तो उसका जवाब मिलेगा और मुकम्मल जवाब मिलेगा। और तुम चुनाव चिन्ह शायद भूल रहे हो। आरजेडी का चुनाव चिन्ह लालटेन है, लालटेन। बुझ गए, जो बुझ चुकी है। जानते हो क्या करता है? जब जलेगा तो रोशनी देगा, और छेड़खानी उसके साथ करोगे ना तो मिट्टी का तेल जब फैलेगा तो आग उतने तेजी से फैलेगा, जला दिए जाओगे। वही तो बुझ गई ना, लालटेन बुझ गई। बुझी हुई लालटेन आग थोड़े लगा पाएगी। बुझी हुई लालटेन आग नहीं लगाती है, ये बात तुम सही कह रहे हो। लेकिन तड़पता हुआ लालटेन जो है जलता हुआ जंगल खड़ा कर देगा। भभक के बुताई गया वो, अगर भोजपुरी में बात करें। भभक के बुताई गया। हाँ, बुताई गया। हाँ। तब क्या करे छटपटा रहे हैं ये गदाई छाप भाजपाई। कहाँ छटपटा रहा हूँ, तो कह रहा भाई जांच होगी अब इनकी, जेल जाएंगे। कुछ नहीं पकड़ के से पहले जेल जा सकते हैं। घसीट के लेके जाओ जेल ना, हम लोग भी ले जाना हम भी देखना चाहते हैं। कह तो दिए, इससे बड़ा चुनौती क्या देंगे कि उस भाजपाइयों के माँ के कोख पर और दूध पर चैलेंज कर रहे हैं। ले जाओ तेजस्वी को पकड़ करके घसीट करके। वो तो ललकार के शेर की तरह वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के ईडी का सामना कर रहा है। लालू प्रसाद यादव भी इस उम्र में जा रहे हैं। और एक बात और बता दें, जैसा बो रहे हो वैसा काटने के लिए तैयार रहना, क्योंकि वक्त के साथ साथ सत्ता भी बदलता है और सत्ता के साथ साथ मिजाज भी बदलता है। भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में कहीं छोड़ा नहीं जाएगा। जिस तरीके की सत्ता में बैठ करके गुंडागर्दी करना, 90 साल के बुजुर्ग के साथ जो है गुंडागर्दी या छिछेरापन और दोगलापंथी करके जो अपने आप को शहंशाह बन रहे हो, लाज शर्म नहीं आ रही? अरे लड़ना है तो किसी नौजवान से लड़ो, लड़ो तेजस्वी यादव से। खुला पहलवान है हम लोगों के विपक्ष का, खुला पहलवान जी। छाती ठोक करके ललकार करके कह रहा है कि खेल अभी बाकी है, पटक के रख देंगे।
काहे घिघिया रहे हो? तो हम ये कह रहे थे कि अभी उनका जो है अभी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, पूरी तरह से शरीर शिथिल पड़ा हुआ है, कमजोरी है, उस बीच 8 घंटा 9 घंटा ईडी दफ्तर में बिठाना, उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो जाहिलियत है, भारतीय जनता पार्टी का कायरता है, गद्दारी है। यार देखो, एक बात हम बताएं, हम अगर बहुत मजबूत पहलवान है ना, तो अपने बराबर के पहलवान से हाथ मिलाएंगे तो तहीं हमारी इज्जत बनेगी। बुजुर्ग आदमी को 70 साल, अब इस समय 80 के प्लस हो गए, और किसी के बाप को तुम छेड़ रहे हो ना, किसी के बाप को अगर तुम छेड़ रहे हो तो उसका बेटा ना क्रांतिकारी बन जाता है। और ये बेहतरीन मौका है, ये बेहतरीन पहलू है। इस भारत देश से भारतीय जनता पार्टी का निस्त नाबूद अगर कोई करेगा भारतीय जनता पार्टी को, तो क्रांतिकारी तेजस्वी यादव करेगा। और यदुवंश साम्राज्य से जिसने जिसने टकराने की कोशिश की, कंस की तरह उसकी खानदान का विनाश कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव अपने बाप का बदला लेगा। तेजस्वी यादव को इतना ताकतवर बता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव को इतना ताकतवर, आरजेडी को ताकतवर बता रहे हैं। सरकार जाने, सुनिए तो वही तो बता रहे हैं कमजोरी। सरकार जाने के बाद जो समर्थक इनके आरजेडी के कार्यालय के बाहर गए कि कम से कम इनके नेता निकल करके बाहर आए, मिले, कुछ कहें, समर्थक निराश हो गए। बंद था, ताला बंद था, कोई बाहर निकला ही नहीं, इतने डरे सहमे हुए हैं ये लोग। देखो पत्रकार, जब जानकारी तुमको न रहे ना, और तब मत बोला करो। डरा सहमा है, काम गलत बोल। लालू का परिवार कभी डरा 9 साल में? किससे डरा है? नहीं मिलने गए लोग, समर्थक क्या निकले भी नहीं, समर्थक को हाथ भी नहीं लाके बोले कुछ। अरे तो अब तुम ही कह रहे हो कि 90 साल के 80 साल के ऊपर हैं, 9 साल का 9 घंटा। तेजस्वी जवान है, तेज प्रताप हैं, सारे लोग हैं, कम से कम ही तो सब मिलेगा, सब मिलेगा, घबराओ मत। मुकम्मल जवाब मिलेगा गुरु। बुलडोजर, ईडी, सीबीआई, आईटी, भाजपा, सबको मसोड़ करके एकदम मलल करके एकदम खत्म कर देगा तेजस्वी। काहे घबरा रहे हो? नाम से तुम्हारा कलेजा नहीं कांपता है क्या? नाम क्या है, एक बार बोलो अपने मुंह से। तेजस्वी नाम है, तो तेजस्वी से हमारा कलेजा कांप जाएगा? कांपेगा, आने दो वक्त। अच्छा, कांपोगे, और तुम ही नहीं कांपोगे, तुम्हारे जैसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार लोग कांपेंगे। तो गलत बोल रहे, चाटुकार बोल रहे, तेजस्वी। अरे तुम कह रहे हो कि निकल नहीं रहे हैं, भाग रहे हैं, डर रहे हैं। अरे गलत बोल रहे हैं, गलत बोल। लालू कभी डरा ही नहीं, तेजस्वी कभी डरा ही नहीं, अखिलेश कभी डरा ही नहीं। आमना सामना कर रहे हैं सब, पूरा यदुवंशी साम्राज्य आमना सामना कर रहा है। इस देश में नरेंद्र मोदी से न डरने वाला कोई अगर साम्राज्य था तो बिहार और यूपी का अखिलेश और जो है तेजस्वी के खानदान को देखो, सर कटा देंगे सब, लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। और इस बात को याद रखना कि लालू प्रसाद को छेड़ रहे हो ना, इसका मतलब कि अजगर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। फन मारेगा भी और खड़े लील जाएगा पूरे भाजपा को। अब बार बार अभी कह रहा है तेजस्वी यादव कि खेल अभी बाकी है, तो थोड़ा धैर्य रखो, खेल को देखो कि खेल किधर जा रहा है। खेल जाएगा, बेहतरीन तरीके से।